गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टचला एजुकेशन। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टचला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 14 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज कराएंगे, तो देखते हैं। तो ये हमारे 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत भाग की गणना 2018 ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी बाघों की जो गणना हुई थी 2018 में, उसमें ऐसा पाया गया था कि 75% जो पूरे वर्ल्ड के बाघ हैं वो भारत में ही पाए गए हैं और कैमरे के द्वारा ये गणना हुई थी, तो इसलिए ये रिकॉर्ड बन गया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और इसके बारे में ये जान लीजिए कि पहली बाघ गणना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी और हर 4 साल के अंतराल में गणना होती है। और अभी 2018 में जो हुई थी ये चौथी गणना थी। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे ज़्यादातर। और क्वेश्चन पॉइंट 2 क्या है, विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक फुटबॉलर थे जैक चार्ल्टन और इनका निधन हो गया है। और एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये एशिया कप टूर्नामेंट पहले मेज़बान कंट्री पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान में जो कोरोना का कहर ज़्यादा है, जबकि श्रीलंका में थोड़ा कम है, तो अब इसे श्रीलंका में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जो है 2021 में जून के बाद जो होगा ये टूर्नामेंट, तो ये श्रीलंका में होगा। और मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफ़ज़ई एक सोशल वर्कर है, पाकिस्तान की हैं ये, और सबसे कम एज में, मतलब 17 साल की एज में इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और 12 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है और इसी दिवस को ये यूनाइटेड नेशंस ने ये निर्णय लिया है कि इसे मलाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा 12 जुलाई को। और ली सियन लुंग एक बार फिर से बनी सिंगापुर के प्रधानमंत्री। तो ली सियन लुंग 1965 से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए सिंगापुर के और ये चौथी बार ये जीते हैं यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और जाने माने कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अबाद बिन हसन किस फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये कार्टूनिस्ट थे, याद रखिएगा। और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीती स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है, तो मर्सिडीज के चालक थे ये लुइस हैमिल्टन, इन्होंने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है। और बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। केजंग डी थोंगडोक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020। तो दादा साहेब फाल्के 2020 जो पुरस्कार ये दिया गया है, ये केजंग डी थोंगडोक को दिया गया, इसे याद रखिएगा। और 2019 का किसे मिला था, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है जिसे मिला था, लिखिएगा। और 9वां पॉइंट क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है ई लोक अदालत, जो कि भारत के सभी राज्यों में पहली बार ऐसा किसी राज्य ने किया है और लगभग 3000 केसेस एक दिन में सुलझाए गए हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये और क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। 10वां पॉइंट क्या है, भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो भारत ने ब्रिटेन में लगभग 5000 से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किए हैं और लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे इसके चल रहे हैं भारत के। तो दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका के लगभग 400 कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और 20 हज़ार के आसपास वहाँ पे रोज़गार क्रिएट किए हैं अमेरिका ने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है। और बढ़ते हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर पे। तो पहला पॉइंट क्या है, भारत को चाबहार रेल परियोजना से किया बाहर। ठीक है, यह परियोजना किस देश के साथ थी, तो अभी भारत जो है इस चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है ईरान के द्वारा। ये ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत तीनों की साथ में एक परियोजना थी कि ये लगभग 700 किलोमीटर का एक रेल ट्रैक बिछाया जाना था और इसके लिए इन्होंने जो है अमेरिका से ईरान ने भारत को निकाल दिया है बाहर, क्योंकि भारत जो है डिले कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2016 में ये समझौता हो गया था, लेकिन अभी तक भारत ने इसके ऊपर कुछ काम स्टार्ट नहीं किया था, पैसे वैसे की कोई भी लेन देन नहीं हो पाया था अभी तक, तो इसलिए जो है इसे बाहर कर दिया है। अब जो है ईरान खुद अपने जो है अमेरिका, ये अफ़गानिस्तान और ये ईरान, ये दोनों मिलकर खुद जो है बना लेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ईरान के
ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक, यानी कि जहेदान एक शहर है, ठीक है, ईरान का, और ये चाबहार जो भारत का बंदरगाह है, भारत ने यहाँ पे अपना एक बंदरगाह बनाया था। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था लगभग 700 किलोमीटर का। और अफ़गानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना में भारत को बाहर कर दिया गया है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ था और काम शुरू होने में बहुत देरी कर रहा था भारत। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू कर देगा, ठीक है, यानी जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धनराशि जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भारत और ईरान द्वारा 2016 में ही हुआ था, मैंने आपको बता चुका है ये। और इसके बाद ईरान के बारे में जानते हैं। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी रियाल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। और अफ़गानिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी इस परियोजना में शामिल था। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, यहाँ की करेंसी अफ़गानी है और प्रेसिडेंट अशरफ गनी है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसे साल 2020 के वॉन कार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी के सिवान जो कि इसरो के हेड हैं, इन्हें जो है 2020 के वॉन कार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जानते हैं इनके बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसके प्रमुख कैलाश व्यू को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके द्वारा जो है वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 से के लिए इन्हें चुना गया है। और वॉन कार्मन पुरस्कार जो है इस IAA के सर्वोच्च सम्मान के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव द्वारा जो है वॉन कार्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। इनका नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। क्या नाम था इनका? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। और उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वॉन कार्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1982 से हुई थी, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर थियोडोर वॉन कार्मन थे, इन्हीं के नाम पर स्टार्ट हुआ ये। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का जो हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस में है। इतने पॉइंट याद रखना है यहाँ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? मतलब कर दिया गया है छत्तीसगढ़ को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित कर दिया गया। इसे जानते हैं इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सूरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ की जो यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल क्या है? रायपुर है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सरकार राज्य में रोको टोको अभियान शुरू करेगी? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रोको टोको अभियान शुरू करेगी अपने राज्य में। ये मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए है ये योजना। तो देखते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के राज्यपाल हैं और अतिरिक्त कार्यभार दिया गया इन्हें, क्योंकि लालजी टंडन एडमिट थे तो इनके जगह पर इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था आनंदीबेन पटेल को, जो कि यूपी के भी राज्यपाल हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देश वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा? तो अमेरिका 2019-20 में भी सबसे बड़ा साझेदार बना रहा। इसके अतिरिक्त 18-19 में भी अमेरिका ही रहा था और 17-18 में चाइना था। तो अभी 2 साल से जो है अमेरिका ने पछाड़ दिया चाइना। सबसे ज़्यादा शेयर जो है व्यापार में अमेरिका का रहा है भारत के साथ। बढ़ते हैं आगे। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा है।
हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 88.75 बिलियन हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब 2 साल से अपना ये बनाए हुए है कब्जा यहाँ पे भारत में। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। तो मैंने आपसे बताया था कि 17-18 तक वही रहा है और 13-14 से कंटिन्यू 17-18 तक जो है ये रहा है चाइना। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो पीयूष गोयल है, इनका नाम यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हो गया, वह थे, तो वह एक पत्रकार थे नागीदास संघवी, इनका निधन हो गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो पद्मश्री से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी गई उनकी पुस्तकों के लिए भी जाना जाता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में अंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीत गए हैं, तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं अंद्रेज डूडा, लगातार दूसरी बार, जानते हैं इनके बारे में। तो अंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्हें द्विपक्षीय उम्मीदवार लिबरल वार्सा मेयर रफाल ट्राजाकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले थे। ठीक है, और पार्टी का नाम इनके इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो इसको जान लेते हैं। लॉ एंड जस्टिस पार्टी है इनकी पार्टी, जो जीती है अभी। और कैपिटल क्या है पोलैंड की, वार्सा है, और पोलैंड की करेंसी क्या है, पोलिश ज़्लॉटी, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इन्हें जो है पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, जानते हैं इनके बारे में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। शिकागो जो कि अमेरिका का एक शहर है, जानते रहिएगा इसे। और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर तो बता ही दिया एड्डापट्टी के पलानीस्वामी, और रोटरी इंटरनेशनल के जो अध्यक्ष हैं वो होल्गर स्नैक हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखी गई है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, और जानते हैं इसके बारे में। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया गया है। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउसिंग इंडिया प्रिंटिंग पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये पुस्तक जो है, इसमें इनके बचपन के बारे में लिखा गया। जब ये 16 साल के थे, इनका करियर स्टार्ट हो रहा था लेखन का, तो इन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी इनके बारे में इन्होंने अपने इस पुस्तक में लिखा है। और यह नई पुस्तक लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 इन्हीं पुस्तक याद रखिएगा। और टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017 में आई थी, इसे भी याद रखिएगा। कमिंग रोड द माउंटेन, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 में आई थी। और इसके बाद ये चौथी पुस्तक है इस सीरीज में इनकी। ठीक है, चारों पुस्तक याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पुस्तक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके राइटर कौन है, तो इसलिए ये सारे जो है बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गूगल भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, तो अभी गूगल ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है डिजिटल बनाने के लिए इंडिया को। देखते हैं इसके बारे में। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडियन डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा कर दी है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के लिए जरिए किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। और भारतीय भाषाओं तक किफ़ायती पहुंच, भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पादों और सेवाओं को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और व्यवसाय को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।